हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तम गैलवा लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें वीडियोज़ की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको या आपके किसी दोस्त को जिनको आप जानते हो डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं उत्तम गैलवा के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। फ्राइडे की क्या सिचुएशन रही और लास्ट के 5 डेज़ की क्या एक्टिविटी रही है। देखिए, फ्राइडे को 8.20 की ओपन प्राइस थी, लगभग 20 पैसे ऊपर ओपन होता है और वहाँ से 7.60 का लो बनाता है नीचे और हाई बनाता है 8.30 का। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 51,70,745 शेयर्स ट्रेड हुए एनएससी पे, जहाँ पे डिलीवरी है 39.28%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 12,22,119 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 69.05% की डिलीवरी है। एनएससी पे 7.70 के ऊपर क्लोज हुआ, लगभग 3.75% डाउन। बीएससी के ऊपर 7.65 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 3.77% डाउन है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 109.54 करोड़ रुपए है। राइट, कंपनी का 52 वीक लो है 5.20 का और 52 वीक हाई है 10.85 का। देखिए, इस कंपनी के मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स रिलीज़ कर दी गई हैं। कंपनी ने 192 करोड़ का सेल किया है। अदर इनकम 4 करोड़ है। टोटल इनकम इनकी निकल के आती है क्वार्टर नंबर 4 के लिए 196 करोड़ के है और टोटल एक्सपेंस कंपनी का इस बार बढ़ गया है 264 करोड़, जिसकी वजह से इनको इस बार मार्च 2021 के क्वार्टर में 68 करोड़ का नेट लॉस होता है। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 31 मई 2021 को मीटिंग थी, जिसके जरिए ये रिज़ल्ट को अनाउंस किया गया। अब इस कंपनी ने क्या रिटर्न परसेंटेज दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ईयर टिल डेट में 1.91% डाउन है, कोई रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव है, लॉस दिया है। 1 वीक में 1.28% का लॉस है, 1 मंथ में 3.14% का लॉस है, 3 मंथ में 7.69% का गेन है, 6 मंथ में 9.22% का गेन है, 1 ईयर में 46.67% का गेन है, 2 ईयर्स में 21.03% का लॉस है और 3 ईयर्स में 36.63% का लॉस है। कंपनी के लास्ट के 5 डेज़ की एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक फ्लक्चुएशन है अप एंड डाउन। लास्ट के 1 मंथ में आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लास्ट के 3 महीने में आपको थोड़ा सा तेज़ दिखाई देगा। कंपनी से जुड़ी हुई एक अपडेट है, वो अपडेट क्या है आइए जानते हैं। देखिए, उत्तम गैलवा आपको पता है कि इसके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी जो लेंडर्स हैं उन सभी की एक एक मेंबर से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए जाते हैं। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 4000 करोड़ रुपए की जो बिड है, आर्सेरल मित्तल की एक आर्म है, एक यूनिट है, सब्सिडरी कंपनी है, जिसने 4000 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी उत्तम गैलवा के लिए। ठीक है, तो इसके जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, इन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया है। अब उस यूनिट या सब्सिडरी का क्या नाम है जिसने 4000 करोड़ रुपए की बिड लगाई है। देखिए, आर्सेलर मित्तल की एक कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एएम माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने 4000 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी। 100% इसको वोट किया गया है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से और यहाँ पे जो सक्सेसफुल बिडर है वो एक आर्सेलर मित्तल ग्रुप का ही एक पार्ट है। गैलवा स्टील्स आपको पता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है और इसके लिए जो इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मूव कराया गया था मुंबई बेंच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अक्टूबर 2020 के महीने में। जो सोर्सेज हैं इनकी तरफ से ये बात पता चली है कि जो आर्सेलर मित्तल की जो आर्म है एएम इंडिया, जो मैंने अभी बताया आपको, एएम माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्री कर चुकी है 4000 करोड़ रुपए पे करने के लिए इस कंपनी के अगेंस्ट।
जो क्लेम्स है इस कंपनी के लिए 21,000 करोड़ रुपए का। सोच सकते हैं 21,000 के बदले मात्र 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उत्तम गैलवा के, जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं और कुछ और लोग भी हैं। जैसे कि 21,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है इसमें बैंकर्स और जितने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन सभी का मिला करके 9,232 करोड़ का क्लेम है, जबकि 11,000 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का है, जिसमें वेंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ सभी आते हैं। ठीक है, तो आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खुद एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर है, मतलब 9,232 करोड़ का जो ये अमाउंट आपको बताया ना फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, इसमें खुद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट शेयर इसी का है, लगभग 6,476 करोड़ का, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। आर्सेलर मित्तल जो कि 29% की स्टेक जो है उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड के अंदर होल्ड करते थे, और इन्होंने 5,285 करोड़ जो है कॉरपोरेट डेटर के डेट को एक्सटेंड कर दिया था। एज मैनी 6 कंपनीज, जिसमें JSW स्टील शामिल है, JSPL है, वेदांता लिमिटेड है और भी कुछ हैं, सभी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की कोशिश करी थी, लेकिन फाइनली AM माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ही रेजोल्यूशन प्लान के लिए सबमिट किया था बिड को। तो जो कुछ भी हो, अब यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पूरा मामला 270 दिनों से कम टाइम में रिजॉल्व कर लिया है इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन के बाद, और ये जो प्रोसेस है अब सीधे सीधे जो है स्मूथली कैरी ऑन किया जाएगा। और अब जो है अगला स्टेप है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर फाइनल अप्रूवल को पाना, ये इनका अगला टारगेट है। तो आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है आपको पता होना चाहिए सेकंड बिगेस्ट परचेज थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा परचेजर है यहाँ पे, और ये एक सक्सेसफुल बिडर भी रह चुका है हिसार स्टील के लिए, जिसमें 41,000 करोड़ रुपए जो है इन्होंने पे किया था 2019 में। मैंने आपको अपडेट भी किया था, हिसार स्टील के लिए सबसे ज़्यादा बिड करने वाला आर्सेलर मित्तल ग्रुप ही था। ओके, और ये आर्सेलर मित्तल ग्रुप का सेकेंड, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, बस यही अपडेट है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओवरऑल मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो ये है गाइस कि उत्तम गैलवा लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही थी, जिसमें इसके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं, कुछ बैंक्स भी हैं, इन सभी ने मिला करके 21,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया था, जिसमें 9,232 करोड़ रुपए सीधे सीधे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का था और 11,000 करोड़ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का था, जिसमें वेंडर्स और एम्प्लॉयज़ आते हैं। ठीक है, तो अब ये 9,232 करोड़ में सीधा सीधा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में आर्सेलर मित्तल खुद इसमें इन्वॉल्व था 6,476 करोड़ रुपए के साथ में। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है बैंक्स के पास था, यानी SBI या जितने बैंक्स हैं उन सभी ने दिए थे इंटरेस्ट के साथ में। तो अब फाइनली जो है इसको अप्रूवल AM इंडिया माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आर्सेलर मित्तल की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसने 4,000 करोड़ रुपए के फ्रंट अमाउंट में इस बिड को जीत लिया है, और फाइनली अब इसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्रूवल पाने के लिए पास ऑन किया जाएगा। इससे पहले उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड को आपको पता है ऑलरेडी, जिस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर किया था उसके शेयर होल्डर्स का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, ना उस कंपनी के प्रमोटर ने कुछ किया, ना कंपनी के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने अप्रूवल दिया था, ये अथॉरिटीज़ हमारे देश की ही हैं, NCLT है, RBI है, सभी अथॉरिटीज़ ने अप्रूवल दे दिया था कि, और किसी ने स्टेक होल्डर्स की चिंता तक नहीं करी थी, और अभी भी उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी का कोई भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी तरीके से उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड को आर्सेलर मित्तल ग्रुप की कंपनी AM माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है एक्वायर तो करेगी, लेकिन क्या होगा आगे इसका कोई भरोसा नहीं है।
लेट्स सी कि इस होप में शायद आपको मंडे को अपर सर्किट या इसमें तेज़ी दिखाई होती हुई दे सकती है, क्योंकि ये जो अप्रूवल है ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को भरोसा ज़रूर दे सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, आगे हो या ना हो उसका कोई भरोसा नहीं है। जो कुछ होगा आगे डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइस। इफ यू लाइक दिस कंटेंट गिव अ थम्स अप एंड टेक केयर।